नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भारत पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी करते हुए दिखाई दे रहा है। केवल युद्ध के क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले से पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेलता नजर आ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चोट सिंधु जल समझौते, जिसकी पाकिस्तान की संसद में गाहें बगाहें दिखाई दे रही है। और एक बार फिर पाकिस्तान सांसद अली जफर का सिंधु जल समझौते पर दर्द भी छलक पड़ा। भारत ने बीते कई दशकों से पाकिस्तान को सुधारने के कई मौके दिए और उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। और हम पानी देते रहे, वो हमारी पीठ पर खंजर चलाते रहे, लेकिन अब बस बर्दाश्त करने की भी हद होती है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारा जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है, वो पाकिस्तान की कारस्तानियों की पोटली दुनिया के सामने खोल रहा है। और ये वो टीम है जो विदेश में पाकिस्तान की करतूत दुनिया के मंचों पर रखती देखी जा रही है। भारत पाकिस्तान को आखिरी हद तक चोट पहुंचाती हुई नजर आ रही है और आतंक के खिलाफ भारत के साथ कई देश खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये केंद्र की मोदी सरकार की कूटनीति का ही नतीजा है कि आज कई देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर गए हैं और इस दौरान उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। भारत पर इस बार हमला करके पाकिस्तान ने कितनी बड़ी भूल की है, उसे अब पता चल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिल्लत झेल रहा पाकिस्तान रैम की भीख तो मांग ही चुका है और अब जल्द ही वो भारत के सामने कई और वादे करता दिखाई देने वाला है। भाई, भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी घेराबंदी कर रहा है और अगर ये कामयाब हुई तो पाकिस्तान को करारा झटका लगता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जा रहा है किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात थे, उसके बाद किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको मार गिराने का काम किया। उसके बाद अब इसे वैश्विक स्तर पर संदेश देने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, इसको लेकर केंद्र सरकार ने जो डेलीगेशन तैयार किया है, जो प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जिसमें अलग अलग दौरे जो हैं विदेश के वो किए जाएंगे। इसमें पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार राजनीति जो है वो भी देखी जा रही है। हालांकि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने काम किया और इसी के साथ भारत ने कैसे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम जो है वो किया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर खास गेस्ट जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ कांग्रेस से हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका श्याम सलोनी जी। सबसे पहले आपके पास जाना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने का काम भारत ने किया, भारत की सेना ने किया और अब सरकार जिस तरीके से ये डेलीगेशन बनाई है, लगातार वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। श्याम सलोनी जी। देखिए प्रिया जी, जो कार्य अब किया जा रहा है मोदी जी की सरकार में, यही कार्य पिछली सरकार में भी हो सकता था। और यदि तब ये शक्ति कर दी जाती तो आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हर पल अपने आतंकियों को यहाँ भेजता रहे। लेकिन चूंकि पिछली सरकारें वोट बैंक के लिए कोई कठोर राष्ट्र हित में फैसले नहीं ले पा रही थी और इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिले, जैसे श्रीलंका में तत्कालीन वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी पर वहाँ की सेना ने जब परेड में हमला किया और उन्होंने कांग्रेस ने इस पर कोई एक्शन लिया नहीं। कारण था कि दक्षिण में कांग्रेस का प्रभाव था और कांग्रेस अपने उस प्रभाव को खोना नहीं चाहती जी। राष्ट्र के साथ कांग्रेस की कोई ऐसी रणनीति नहीं रही। कांग्रेस केवल सत्ता सुख के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए अपनी राजनीति करती रही। आज वक्त बदल गया है प्रिया जी। जी।
आज मोदी जी के हाथ में सरकार है और मोदी जी ने सदैव अपने 11 वर्ष के काल में कहा है कि 130 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार दूंगा और मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जो व्यक्ति संसद की सीढ़ी पर पहली बार जाता है और को नमन करता है, झुक करके प्रणाम करता है, तो वो 140 भारतवासियों के चरणों में प्रणाम करता है। इसलिए आज पाकिस्तान बेचैन है। चारों तरफ से हमने पाकिस्तान को घेर लिया है और स्पष्ट कह दिया है कि यदि तुम आतंकी भेजोगे तो एक बूंद पानी के लिए भी तरसाएंगे और आपको खाने पीने के लिए भी तरसा देंगे और एक खून का बदला आपके सैकड़ों जान देकर के आपको चुकानी पड़ेगी। जी। लेकिन ताज्जुब की बात है प्रिया जी, आज बड़ा अफसोस और बड़ा दुख होता है और पूरे देश को होता है कि विषम परिस्थितियों में जब राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र की एकता की बात हो, तब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वो बात बोलते हैं जो बात पाकिस्तान बोलना चाहता है। पाकिस्तान से बोलने से पहले हमारे कांग्रेस के नेता बोलते हैं। आज एक नेता ने कितनी ठीक है। चुनाव जीतने के लिए, तो इतने इतने निश्चितता पर आप सत्ता पाने के लिए आ जाओगे, अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़िए, राजनीति करिए, राजनीति करने का अधिकार है सबको, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो बड़े मन से देश के साथ, सरकार के साथ खड़े होइए, तब देश की जनता आपके प्रति थोड़ा लगाव रखेगी और शायद आपको कुछ मौके कहीं किसी प्रदेश में दे। लेकिन जैसा ये चल रहे हैं कांग्रेस के और विपक्ष के लोग, निश्चित तौर पर अब ये भारत की जनता के दिलों से निकलते जा रहे हैं। जी ठीक है श्याम सलोनी जी, कांग्रेस से हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिनाथ जी, देखा जा रहा है लगातार सरकार और सेना दोनों ही पहल करती नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर सफलता जो है उसकी साफ तौर पर देखी गई और अब डेलीगेशन के माध्यम से, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी छिपे बैठे थे कैसे मार गिराने का काम किया, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने सफलता हासिल की, तमाम संदेश इस डेलीगेशन के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कांग्रेस की काफी आपत्ति रही इस पे, चाहे वो शशि थरूर का नाम शामिल करने को लेकर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आ रही है। जी आवाज नहीं। जी ठीक है हरिनाथ जी, आवाज नहीं शायद मिल पा रही है, लेकिन श्याम सलोनी जी आप ही के पास जाना चाहेंगे। श्याम सलोनी जी, देखा जा रहा है ये जो डेलीगेशन जब तैयार किया जा रहा था, प्रतिनिधिमंडल चुना जा रहा था, तमाम तरह के सवाल उठाए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये भी कहा गया कि जब हमने जो लिस्ट जारी की थी, आखिर शशि थरूर का नाम अपने मन से क्यों केंद्र सरकार ने चुन लिया। तमाम तरह के सवाल, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हो या फिर डेलीगेशन को लेकर हो। श्याम सलोनी जी। जी प्रिया जी, देखिए ये जो डेलीगेशन सिंदूर पर जो हमारे सांसद विदेश पर भेजे हैं अपना पक्ष रखने के लिए, ये कोई किसी पार्टी के लेवल से नहीं भेजे जा रहे, ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें कौन लोग जाने चाहिए, कौन योग्य है, हमारे बात को कौन ढंग से रखेगा, ये देखना भी सरकार का काम। शशि थरूर क्योंकि विदेश मामलों के कई बार नेता रहे हैं, विदेश में दौरे किए हैं, उन्होंने कई बार बातों को रखा है जी, इसलिए सरकार ने शशि थरूर जी का नाम चुना। और कांग्रेस को तो गौरवान्वित होना चाहिए कि कांग्रेस का एक ऐसा बड़ा नेता को चुना गया है जिसको सरकार ने चुना है, ये उम्मीद करके चुना है कि ये अच्छे नेता हैं, राष्ट्र हित के नेता हैं। कांग्रेस की तो गर्व की बात है। अब कांग्रेस ऐसे नेता पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है, अपने ही चुने हुए नेता को क्यों शक के दायरे से देख रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस के अंदर खोट है, मन में खोट है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि योग्य व्यक्ति विदेश जाकर के भारत की बात को रखे। जी मैं तो कहता हूँ सलमान खुर्शीद ने कितनी अच्छी बात कही है, मनीष तिवारी कितनी अच्छी बात कहते हैं, वो भी तो कांग्रेस के हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ की हमारी बात हम क्या कर रहे हैं वो अलग विषय है, ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है जाएंगे जी श्याम सलोनी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत विदेशी दौरे किए हैं, लेकिन उसके बाद आखिर इस डेलीगेशन की जरूरत क्या पड़ी? क्यों प्रतिनिधिमंडल बनाने की जरूरत पड़ गई सरकार को कि मैसेज दिया जाए? आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विदेश दौरे पर तमाम बार रहे हैं, तो उसका क्या कोई फायदा नहीं मिल रहा है सरकार को? देखिए प्रिया जी, प्रधानमंत्री जब किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, हम्म। वो रणनीति एक अलग होती है। वहाँ राष्ट्र की रणनीति होती है, हमको आयात, आदान प्रदान, निर्यात, आयात की जी। की बात करनी होती है। कई जगह पर हम किसी के पैसा दे रहे हैं, वहाँ अपने हम अपना एक संतुलन बनाते हैं, एक दूसरे के विश्वास हासिल करते हैं। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, आज पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने गलत किया है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ये दुहाई दे रहा है, रो रहा है, जी। हम पर अटैक किया, हमारे नहीं है, तो पाकिस्तान का प्रमाण भी हमको विदेशों में देना है। और हमारी पॉलिसी है, ये कूटनीति है कि हाँ। हमको विश्व पटल पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करके, और पाकिस्तान की सारी जो भी जितनी भी देशों से उसको सुविधाएं मिलती हैं, जो आर्थिक मदद मिल रही है, वो भी हमें बंद करानी है। यही तो उद्देश्य है हमारा, यही तो संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री। इसीलिए तो विदेशों में भेजा है अपने योग्य सांसदों को। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? प्रधानमंत्री जी के दौरे अलग विषय है, लेकिन आज जो हालात हुए हैं उस पर वहाँ बताना, प्रमाण देना, वहाँ के राजनयिकों को प्रमाण देना कि ये देखिए पाकिस्तान की हरकत है और ये प्रमाण है। और अगर आपने इनको पैसा दिया तो ये आतंकवादियों को पैदा करेंगे, और आतंकवादी आज हमारे लिए, कल पूरे विश्व के लिए खतरनाक होंगे, और वो खतरा अमेरिका झेल चुका है जी। इसलिए अब ये डेलीगेशन भेजना बहुत जरूरी था, राष्ट्र हित में और विश्व के हित में। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है। हरिनाथ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। हरिनाथ जी, देखा जा रहा है जिस तरीके से भारत काम करता हुआ नजर आया, ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ी सफलता हासिल करता हुआ नजर आया। केंद्र सरकार की अगर बात करें, केंद्र सरकार जिस तरीके से ये डेलीगेशन बना रही है, प्रतिनिधिमंडल को भेजा जा रहा है विदेश पर, और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रही, कैसे हमारी सेना ने काम किया, कैसे केंद्र सरकार ने काम किया, तमाम तरह की जो ये चीजें हैं, इस पर देखा जा रहा है कांग्रेस लगातार आपत्ति भी उठाती नजर आई, चाहे वो डेलीगेशन को लेकर हो, शशि थरूर का नाम जब शामिल किया गया, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह की आपत्ति देखी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों, हरिनाथ जी? जी देखिए जी। हमारी सेना ने जिस बहादुरी से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, निश्चित रूप से हम लोगों को गर्व की अनुभूति कराया। जी। लेकिन सरकार ने उस सेना के बहादुरी को लगातार फेल करने का काम किया है। जी। चाहे इनके विदेश मंत्री जी रहे हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी रहे हो। अब आप कहती है प्रतिनिधि मंडल का हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार संयुक्त विशेष सत्र संसद के अधिवेशन रहे। अगर ये संयुक्त अधिवेशन के द्वारा 2-4 दिन चर्चा हो गई होती, तो जो देश के लोगों में एक संदेश विपरीतार्थक बना हुआ है, वो संदेश सकारात्मक हो जाता। उसके अलावा देखिए, वैश्विक युग में अगर हमारे संसद पर पाकिस्तान के खिलाफ चर्चा हो रही है, पक्ष विपक्ष के लोग अपनी बात करते, तो अपने आप विश्व में मैसेज चला जाता। बाद में इसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल जाता तो इसका प्रभाव ज्यादा सकारात्मक होता। आज देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी पुंछ की यात्रा किए जी, और पुंछ में जिस तरह से वहां के प्रभावित नागरिक, पीड़ित लोगों ने अपनी बात कही, उसका संदेश विश्व स्तर पर अपने आप चला गया। और पाकिस्तान की कुत्सित मानसिकता, जो हमारे भारत के प्रति उनका नकारात्मकता भरी हुई है, जो आतंकवादियों के प्रति उनका समर्थन है, वो अपने आप विश्व के राजनीतिक मंच पर चला गया। इतना तो प्रतिनिधिमंडल भी नहीं कर पाएगा जितना राहुल जी ने पुंछ में जाकर विश्व को संदेश देने का काम किया है। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे जाते
तो इसका और प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया राहुल जी के पुष्प यात्रा को नहीं दिखाएगी, विश्व की मीडिया दिखाएगी। अगर प्रधानमंत्री जी जाते हैं इन पीड़ितों से मिलने के लिए, चाहे हिमांशी नेरवाल हो, जो शहीद हमारे पर्यटक हुए, वहां किसी के पास नहीं गए संवेदना व्यक्त करने के लिए, उससे भी एक जो है अवधारणा बनती पाकिस्तान के खिलाफ। जी लेकिन ऐसा काम कोई नहीं किए। प्रधानमंत्री जी राजनीतिक मंचों से भाषण देते हुए जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं, सिंदूर गरम की बात करते हैं। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपके अंदर लहू नहीं न गरम सिंदूर बह रहा है, आपके अंतर्गत सत्ता का नशा जो है वो बह रहा है। आप सत्ता के लिए काम सब करते हैं। अब आते हैं सलोने जी की, श्याम सलोने जी बड़े भाई की बात पर। ये पिछले साल की बात करते हैं, पिछले सरकारों की बात करते हैं, तो उसमें 10 साल पहले की सरकार, 11 साल इनकी सरकार, 21 साल की सरकार, इसके पहले 10 साल भी वाजपेयी जी और उनके सहयोगी जो सरकार बनी, उनके भी असफलता को बताते हैं। ये बस इतिहास की बात करेंगे। ये बताए पुलवामा का कांड हुए 6 साल हो गया, क्या पाकिस्तान सबक नहीं सीख पाया? क्या पाकिस्तान का सबक नहीं सिखाया? अरे जब पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो आप प्रधानमंत्री जी अपने शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले 2014 पाकिस्तान को न्योता देते हैं जी। उसके बाद नवाज शरीफ जी के माँ के या उनके बर्थडे में जाकर एकाएक मिठाई खिला देने चले जाते हैं। इससे पाकिस्तान का मन बढ़ता गया जी। ये मोदी जी एक जो है उतना निडर प्रधानमंत्री नहीं है जिस तरह से पूर्व के प्रधानमंत्री देश के रहा करते थे। ये अपने छवि बनाने में रहते हैं, अपनी छवि के कायल है, ये कोई काम करने वाले नहीं है। इसलिए आतंकवादी घटनाएं और लगातार बढ़ती गई। उसने उरी कांड किया, उसने जो है पठानकोट पर काम किया, उसके अलावा पुलवामा कांड कर दिया, और अभी हाल में 1 महीना नहीं हुआ पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को आतंकवादी घटनाओं में मारवाने का काम किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो देखिए, जयशंकर जी कह रहे हैं, अलग बात जो उनकी पहली बात है वो तो अलग है, जो उन्होंने सूचना देने की बात कही युद्ध के पहले ही, इससे हमारे जो है जवानों को निश्चित रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तैयारी कर लिया। और हमारे जो है अधिकारी हैं, भारती जी ने कहा भी कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित आए, लेकिन उन्होंने इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पायलट सुरक्षित आए लेकिन विमान सुरक्षित नहीं आए। जहां की जनता की राय बन रही है, जनता में यह भी राय बन रही है, तो जो पाकिस्तान को अपना कार्रवाई करने में इन्होंने मौका दिया, जो तैयारी करने का मौका दिया, उसके जिम्मेदार कौन है? और शशि थरूर कह रहे हैं ट्रंप जी ने समझौता नहीं कराया। अब ट्रंप जी 8 बार कह चुके हैं कि हमने समझौता कराया इन दोनों के बीच में, और इस तरह से हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ठीक है, आप बताइए, इनके मित्र अंबानी जी ट्रंप से कतर में जाकर मिलते हैं। ठीक है ना, शशि थरूर जी हमारे प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं जो तमाम सवाल आप कर रहे हैं, कोई समझौता नहीं कराया। ठीक है, लेकिन ट्रंप रोज कह रहे हैं कि हम समझौता कराए, हम समझौता कराए। तो इससे हमारी विदेश नीति कितनी धूमिल हुई है, विदेश नीति हमारी 11 साल से कहां चली गई है, इस पर भी जनता सवाल उठा रहा है। ठीक है, ठीक है श्याम सलोने जी, तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से उठते नजर आ रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी का पूंछ दौरा हो, उसको लेकर भी बोला गया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं गए मिलने, वैश्विक स्तर पर संदेश देने से क्या होगा, डेलीगेशन बना देने से आखिर क्या होगा, विदेश नीति सरकार की जीरो रही, तमाम तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से। श्याम सलोने जी। प्रिया जी, जी, हमको हरिशंकर उपाध्याय से इसलिए कोई शिकायत नहीं है, हाँ, क्योंकि हरिशंकर उपाध्याय जी पार्टी से बचे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं उनके क्षेत्र के, और वो मजबूर हैं, उनको वही बोलना पड़ेगा जो उनके नेता, उनके आका बोल रहे हैं। ये मजबूरियां हैं, लेकिन इनके हृदय में अगर जब ये अपने अंदर की बात करेंगे, ऑफलाइन जब ये बोलेंगे, तब ये भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, मोदी जी के शासन में भारत मजबूत और बहुत मजबूत हुआ है। इन्होंने उरी का जिक्र किया,
उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया। मैं कहता हूं कि 11 साल से पहले, मोदी जी के कार्यकाल से पहले स्थिति ये थी आतंकवादियों की, कहीं से भी कैसे भी प्रकट हो जाते थे और कहाँ बम फट जाता था किसी को नहीं मालूम पड़ती थी, और कोई जांच नहीं होती थी, कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। पाकिस्तान से कहा जाता था शांति की अपील करिए, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो या और इनके प्रधानमंत्री। लेकिन आज एक उरी का हमला हुआ, उसके कितने वर्ष के बाद ही हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। पाकिस्तान को कई मौके दिए मोदी जी ने भी, अब आखिरी उसको चेतावनी दे दी है, उसका पानी बंद कर दिया है, हमने उसका तमाम कुछ साधन रोक दिए हैं। जो हवाई जहाज यात्राएं होती थी अपने देश के ऊपर से निकलना बंद कर दिया है। ये एहसास नहीं हो रहा है कांग्रेस को पाकिस्तान कितना तिल मिला रहा है, उसके पास खाने के लिए आटा दाल चावल नहीं है। और उसकी जो यात्राएं हैं, जब वो यूरोप से और अपने श्रीलंका जाएगा तो उसका भारत पर सीधा निकल जाता था, आज कितना लंबा निकलना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, वो पैसा नहीं है उसके पास, उसे बिल्कुल कंगाली पे खड़ा कर दिया। ये मोदी जी की विदेश नीति नहीं तो क्या है, ये मोदी जी की रणनीति नहीं तो क्या है। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक और है। पूरी तीनों सेनाओं को खुला सब छूट दे देना, हाँ। आप करिए, ये मोदी जी की तो कार्यकुशलता है जी। अब तक की सरकारों ने सेना को कभी छूट दी? सेना को बंदिश में रखा, सेना को मरवाते गए, तमाम मेरे सैनिक शहीद होते गए। लेकिन ये एक पहला जामाज प्रधानमंत्री इस देश में आया है, आज देश का सीना चौड़ा हो रहा है। हमारे 26 पर्यटक मारे गए, बहनों का सिंदूर उजड़ा, और इसलिए मोदी जी ने कहा है कि मेरी लहू में, मेरे रंगों में गर्म लहू बह रहा है, गर्म सिंदूर। तो सिंदूर का उनका भाव को नहीं समझ रही है कांग्रेस पार्टी। प्रिया जी, शर्म आनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री का भाव क्या है, कहना क्या चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं, लेकिन ये केवल शब्द को पकड़ते हैं, शब्द के अर्थ को पकड़ने की शक्ति नहीं है इनके अंदर। ठीक है हरनाथ जी, क्या मैं जवाब तो कहता हूँ ईश्वर इनको शक्ति दे। विदेश नीति की। देखिए प्रिया जी, जी हमारे मित्र श्याम जी, भैया हमारा नाम हरिशंकर लेते हैं, हमारा डॉक्टर हरिनाथ नाम है उपाध्याय, हरिनाथ उपाध्याय, उसको सुधार दीजिएगा। हरिनाथ ले लो सर, हरिनाथ कर लो, हरिशंकर कह लो सर, सब हरि के धंधे हैं आप साहब। आप हरि तो हैं, भगवान के अंश तो है ही आप, तो ईश्वर के अंश कैसे भी ले। प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जो है, हमारे प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी जी गए थे तो छाता लेकर उनको उड़ाकर उनके गाड़ी तक छोड़ने आए थे प्रिया जी। उसी देश के राष्ट्रपति को हमारी लौह महिला इंदिरा जी ने झटक कर चली आई, उनकी एक बात नहीं सुनी। और ये अब की बार मोदी, आपकी बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, ये सब काम कार्यक्रम चलाने के बाद भी जो है ट्रंप जिस तरह से हमारे देश की अवहेलना कर रहा है, चाहे हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेजना हो, चाहे हमारे छात्रों के वीजा रद्द करने का मामला रहा हो, चाहे हमारे यहाँ अगर जो अमेरिका में हमारे रोजगार युवक कमा रहे हैं, अगर वो घर पैसा भेजेंगे तो आज ही अखबार में था कि 3.5% अब कटौती करेगी अमेरिका की सरकार। तो अमेरिका क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है हमारे देश के परी, जबकि मोदी जी तो यहाँ पर जो है ट्रंप का स्वागत इतना बढ़िया किए, हाउडी ट्रंप कार्यक्रम चलाए, सब कार्यक्रम चलाए, फिर भी ट्रंप क्यों नाराज है? तो आम जनता कह रही है कि ट्रंप इसलिए नाराज है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मित्र अंबानी के बचाव के लिए पैरवी करने चले गए। ठीक है, जनता में यह भी संदेश जा रहा है, खैर ये तो हम नहीं मानते हैं, ठीक है, हालांकि मोदी जी अलग बात है। अरे जनता ये भी कह रही है कि जो प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं अपने मित्र के लिए, व्यापार हित के लिए भेज रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने 11 साल में काम किया है अपने मित्रों के लिए, जनता में ये एकदम गलत संदेश जा रहा है कि अकेले मोदी जी नहीं काम कर रहे थे, तो ये 7 प्रतिनिधि मंडल बना दिए, अब सातों ने ये लोग जा जाकर जो है अंबानी अडानी इनके मित्र जो है मोदी जी को उनके लिए काम के लिए। ठीक है हरनाथ जी, आपसे जानना चाहूंगी जो डेलीगेशन भेजने का काम केंद्र सरकार कर रही है, परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है हरनाथ जी, जो डेलीगेशन भेजने का काम केंद्र सरकार कर रही है, क्या ये सही है या फिर नहीं? हरनाथ जी, इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी मैं। नई जगह डेलीगेशन भेजना सही था, लेकिन
इसके ऑपरेशन सिंदूर के पहले हम भेज दिए होते, हाँ। इसका प्रभाव ज्यादा बढ़िया बनता। हम्म। जिस तरह से 1971 में इंदिरा जी ने युद्ध के पहले ही भेजकर भारत के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। और इस डेलीगेशन के भेजने के पहले हम संसद में विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करते तो इसका प्रभाव ज्यादा बढ़िया पड़ता है। जी, अब इसके प्रभाव के बारे में बाद में मूल्यांकन होगा। कमियां हमने बताया कि ये दोनों काम हो गया होता जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं, तो इस प्रतिनिधि मंडल का प्रभाव ज्यादा बढ़िया पड़ता। हम ये नहीं कर रहे हैं कितना पड़ेगा, अब तो बाद में मूल्यांकन होगा। ऐसे विश्व के समाचारों में इस डेलीगेशन के मामले को प्रमुखता से नहीं उठाया जा रहा है प्रिया जी। हमारे देश में जो भी उठाया जा रहा है मीडिया द्वारा, लेकिन विश्व के समाचार में इसको गायब किया जा रहा है, बहुत महत्व नहीं दी जा रही है। इसी से हमको इस पर संदेह है। फिर भी हम मनाते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि मंडल सफल रहे, ये हमारे देश की बात है। लेकिन ये दो काम पहले कर दिए होते, विशेष सत्र के द्वारा संसद में चर्चा और ऑपरेशन सिंदूर के पहले प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता, तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा और माहौल बनने में काम आता। जी ठीक है ना जी। श्याम सलोने जी। देखिए प्रिया जी, मैं आज एक बात बता दूं जी। और आज की मेरी डेट को मेरे मित्र हरिनाथ उपाध्याय जी, मैं ठीक नाम ले रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। आपने जो हरकतें इस बार की हैं इंडिया पाकिस्तान के युद्ध पर, आप समझ लीजिएगा आपकी पार्टी के इंडिया गठबंधन के ही साथी अब आपसे नाराज हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी आपस में नहीं पड़ेगी, आपस में भी आपको नहीं पड़ रही है, क्योंकि वोट बैंक के लिए आप सब लगे हुए हो। तो वोट बैंक को ना साधो, राष्ट्र हित से बढ़ के कोई नहीं है। एक संत के हाथ में सरकार है, मोदी जी की नीति पर विश्वास करो। जिस ट्रंप का बार बार नाम ले रहे हो, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, जिस ट्रंप का नाम ले रहे हो वो ट्रंप की हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री जी के सामने ज्यादा बोलने की। जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हैं, ट्रंप की पीठ पर हाथ रख करके चले हैं। प्रधानमंत्री जैसा हमको गौरवान्वित होना चाहिए कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है तो बार बार विदेशों में जाकर भी धाक जमा रहा है। हाँ, ये अलग विषय है कि हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री आएगा या कोई भी देश का डेलीगेशन आएगा, कोई भी मेहमान आएगा, तो मेहमान नवाजी करना तो हमारा फर्ज है भैया। ये तो मेरे घर पर आप आओगे तो मैं आपको भी तो सम्मान करूंगा। तो ये इस पे ये कहना कि ट्रंप आया या कोई और आ रहा तो हम उसके लिए कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है, नैतिक जिम्मेदारी है। घर आए हुए मेहमान का सम्मान करते हैं। लेकिन हम एक कहना प्रिया जी, आखिरी शब्द बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को हिदायत दे रहे हैं कि राष्ट्र हित में कोई समझौता नहीं जी। ये अपनी भाषा सुधार लें, पाकिस्तान की भाषा ना बोलें। मेरा अनुरोध है, निवेदन है कांग्रेस के नेताओं से, पाकिस्तान की भाषा ना बोलें इस समय। ठीक है, कांग्रेस की भाषा बोलें, राष्ट्र की भाषा बोलें। ठीक है श्याम सलोने जी। हरिनाथ जी। जी प्रिया जी, देखिए जी, जो हमारे श्याम बड़े भाई कह रहे हैं, श्याम सलोने जी, ये तो बस एक ही बात के लोग कहते हैं, पाकिस्तान की भाषा, चीन की भाषा। जबकि पाकिस्तान और चीन की भाषा ये लोग बोलते हैं, उनके अनुरूप कार्य ये लोग करते हैं। ये लोग की सभी नीतियां पाकिस्तान, चीन, जो हमारे दुश्मन बहुत पहले से है, इनके पक्ष में होती है। चाहे व्यापार की नीति हो, सबसे अधिक चीन से हमारा व्यापार रहा पिछले कई वर्षों में, जब से मोदी जी आए हैं। पाकिस्तान तो कहते हैं भूखों मर रहा है। अरे भैया, वो भूखों मरे चाहे जैसे मरे, लेकिन हमको तो परेशान कर रहा है। हमारे आतंकवादी घटनाएं हो रही है, उसको मोदी जी अनदेखी कर रहे हैं। आप बताइए, पुलवामा कांड के बाद भी आपने पानी रोक दिया था, क्या हुआ उसका? पाकिस्तान तो हमको कह रहा है भूखों मर रहे हैं। जो मोदी जी की नोटबंदी, जीएसटी आदि तमाम नीतियां रही, उसके वजह से भारत को वो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है। देखिए, इसके पहले होने से कोई लाभ हानि नहीं है। हमने क्या सबक सिखाया? ऑपरेशन सिंदूर को हमने बीच में ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर को संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। एकाएक जब हमारी सेनाएं लगातार बढ़ रही थी और हम कल्पना करते थे ये समय है हरिनाथ जी, कुछ नहीं हुआ। ये समय है आपका ठीक है ना जी, पूछने का ठीक है, कि हमारे कितने राइफल्स गिर गए। आप अपने देश की सेना पर, अपने देश की सेना पर क्या कहना चाहते हो? ठीक है, जो भी मेरी सेना ने जितने भी उनके ड्रोन तोड़े, एयरबेस नष्ट किए, उनके आतंकी अड्डे नष्ट किए, मेरी सेना ने आकर के
तत्काल उसका इशारा किया। ठीक है, ठीक लेकिन है श्याम आप लोग सोनी। पता नहीं क्यों विश्वास नहीं करते हो सेना के ऊपर। आप बार बार उंगली उठाते हो, कितने यार राफेल गिर गए, हमारा कितना नुकसान हो गया। ठीक है, ये विषय आप रख रहे हो, पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, देश सुन रहा है सर, आपको पूरा देश देख रहा है। और बार बार जो आप कहते हो ना कि आप सदन बुलाइए, सदन भी बुलाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, समय आने दो, समय पर सदन भी बुलाया जाएगा और उस पर आपको जवाब भी दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए जो बिल्कुल। कदम उठा रहे हैं, देखते रहे हम लोग। ठीक ये है, ठीक है श्याम ये सोनी जी, मोदी ठीक जी है की नाथ सरकार उपाध्याय है। जी, ठीक है, ठीक है। चर्चा को वहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से नाथ उपाध्याय जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा गया जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई इसमें नजर आई। अब जिस तरीके से डेलीगेशन या कहें प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम भारत सरकार कर रही है, वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी उस पर तमाम तरह के सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर हुए एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।